वेलकम टू सलमान एकेडमी। जी स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे CLI एंड GUI, कमांड लाइन इंटरफेस एंड ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। ये टॉपिक जो है कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड है और जो मेरी वेबसाइट है ये नीचे जो लिखी हुई है salmanacademy.com, इस पे जब आप जाओगे तो उसमें कंप्यूटर साइंस का टैब मौजूद है, उसमें आप क्लिक करोगे तो वहाँ पे ये टॉपिक आपको ईजिली मिल जाएगा। देखिए, पहले तो हम बात करते हैं कि इंटरफेस बेसिकली कहते किसे हैं। इंटरफेस का मतलब ये होता है कि यार वो पॉइंट, वो प्लेस जहाँ से आप किसी मशीन के साथ इंटरेक्ट होते हो, उससे कम्युनिकेट करते हो, उससे काम करवाते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके सामने अगर आपकी कार खड़ी हुई है तो आपको अगर पिछली सीट पे बिठा के कहा जाए कि हाँ भी कार ड्राइव करो, आप नहीं कर सकते। आप बोलोगे मुझे अगली सीट पे बैठना है जहाँ पे स्टेयरिंग लगा हुआ है। सही, क्योंकि ये वो जगह है जहाँ से आप कार के साथ कम्युनिकेट कर सकते हो, कार को कह सकते हो कहाँ पे अब आगे बढ़ना है, कार को चला सकते हो, टर्न कर सकते हो, बैक ले सकते हो, जो भी चाहे आप वहाँ से कर सकते हो। जो मशीन का काम है आप वहाँ से उससे ऑपरेट कर सकते हो, तो वो कार का इंटरफेस है। इसी तरह कंप्यूटर साइंस के अंदर भी एक इंटरफेस, कंप्यूटर साइंस के अंदर जो है हम जब बात करते हैं इंटरफेस की तो हम बात करते हैं कंप्यूटर इंटरफेस की। यानी वो प्लेस जहाँ से आप कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करते हो, कंप्यूटर से काम लेते हो। सही। नॉर्मली जो हम लोग हमारे कंप्यूटर यूज़र हैं, जो हमारे बच्चे कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं, उनके सामने जो इंटरफेस आता है वो इस टाइप का आता है। क्योंकि आजकल विंडो 10 है तो विंडो 10 का इंटरफेस इस टाइप का है। सही है। पहले किसी आज से 1.5-2 साल पहले तक जो है विंडो 7 बहुत ज़्यादा पॉपुलर थी तो उसका इंटरफेस डिफरेंट था। विंडो 8 जो लोग टैबलेट इस्तेमाल करते हैं जिसमें उनके पास विंडो इंस्टॉल है तो वहाँ पे विंडो 8 का इंटरफेस ये वाला है। अगर आप लोग ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जानते हो तो आपको पता होना चाहिए कि माइक्रोसॉफ्ट के अलावा दूसरे भी ऑपरेटिंग सिस्टम दुनिया में मौजूद हैं, जिसमें लिनक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम उबंटू ये मेरे सामने ये मौजूद है, इसका इंटरफेस इस टाइप का है। अच्छा, एप्पल जो कंप्यूटर बनाता है उसमें जो मैक ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल करता है उसका इंटरफेस इस टाइप का है। सही है। और जब ये इंटरफेस नहीं थे इस टाइप के तो पहले ज़माने के अंदर इस टाइप का इंटरफेस हुआ करते थे, जिसे हम कहते थे डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम का इंटरफेस हो, इसे हम ये था CLI, कमांड लाइन इंटरफेस। इन दोनों इंटरफेस में क्या फ़र्क है आपको देखने में नज़र आ रहा है कि भाई इस वाले इंटरफेस में जो कमांड लाइन इंटरफेस था इसमें आप लोग कमांड इंसर्ट किया करते थे, कमांड की मदद से कंप्यूटर से काम लिया करते थे। सही है। और ये जो आजकल की जो इंटरफेस है यहाँ पे कोई कमांड आपको नहीं देनी पड़ती, जब जस्ट आप आइकन पे क्लिक करते हो, राइट क्लिक करते हो, इंस्टॉल करते हो, डिलीट करते हो, ओपन करते हो, क्लोज करते हो, जस्ट खाली आप ग्राफिक्स पे काम करते हो। तो ये जो 4 टाइप के इंटरफेस हैं ये कहलाते हैं ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस और ये वाला 2 कहलाते हैं कमांड लाइन इंटरफेस। अभी हम मज़ीद इस पर बात करेंगे। अच्छा, ये इंटरफेस जो है कंप्यूटर के अंदर आते कहाँ से हैं, प्रोवाइड कौन करता है? तो एक ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ जिसका नाम है ऑपरेटिंग सिस्टम इंट्रोडक्शन। ये वीडियो लाजमी देखना आप, क्योंकि इसमें आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बताया गया है। ये वीडियो आपको अवेलेबल होगी academy-kcai.com, ये मेरी पूरी वेबसाइट है और वहाँ पे लिखा हुआ ऑपरेटिंग सिस्टम इंट्रोडक्शन। ये एड्रेस लिख के आप टाइप कर दोगे ना तो ये आपको वेबसाइट ओपन हो जाएगी, वरना आप academy-kcai.com की वेबसाइट पे जाओ, वहाँ पे लिखोगे ऑपरेटिंग सिस्टम, ये वेबसाइट आ जाएगी। ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली करता क्या है, देखें मैंने इस वेबसाइट में भी आपको बताया है, इस वीडियो में भी आपको मैंने बताया था इस वीडियो के अंदर कि जब आप एक नया नया कंप्यूटर लेकर आते हो ना तो उसमें कोई ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल नहीं होता। दुकान वाला करके दे दे तो अलग बात है, लेकिन अगर आप लेट सपोज बिल्कुल न्यू ऑपरेटिंग कंप्यूटर लेकर आता हूँ, जस्ट एक मशीन होती है, हार्ड डिस्क लगी हुई होती है, रैम होती है, मदरबोर्ड होता है, सर सब चीज़ उसमें होती है, उसको आप ऑन कर दो, पावर ऑन कर दो, वो कुछ भी नहीं करेगा, वो ब्लैंक स्क्रीन रहेगी। सही है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली करता क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ना ये यूज़र है और ये कंप्यूटर है, इनके दरमियान में बैठा होता है, यहाँ पे होता है ये ऑपरेटिंग सिस्टम। आपसे इंस्ट्रक्शंस लेता है और कंप्यूटर से काम करवाता है, कंप्यूटर से जो जो काम कर लेता है उससे रिजल्ट लेके आपके सामने डिस्प्ले करवा देता है। यानी ऑपरेटिंग सिस्टम आपकी कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेशन करवाता है और ये जो इंटरफेस जो होता है ना ये ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है। अगर आपने अपने कंप्यूटर में विंडोज़ 7 का ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल किया है तो आपके सामने विंडोज़ 7 का इंटरफेस आएगा। अगर आपने अपने कंप्यूटर में विंडो 10 इस्तेमाल की है, ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया है, तो आपके सामने विंडो 10 का ऑपरेटिंग सिस्टम आएगा। जब किसी ज़माने के अंदर, आज से कई सालों पुरानी बात है, 25-30 साल पहले की अगर हम बात कर लें तो उस वक्त चलता था डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। सही है। डॉस का एक प्रोग्राम चलता था, वो आपको शायद किताबों में पढ़ा होगा। तो वहाँ पे जो है ये ग्राफिक्स नहीं हुआ करती थी,
वो इस टाइप का हुआ करता था ये। सही है, ये भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम था। जिस तरह ये ऑपरेटिंग विंडो 10 ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिस तरह विंडो 8 ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिस तरह मैक का ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिस तरह लिनक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो ये भी हुआ करता था डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। लेकिन इसमें और आज के ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या फ़र्क है, ये जो होता था ये होता था कमांड लाइन इंटरफेस। यानी ये जो इंटरफेस आपको सामने दिखाता था ये कहलाता था कमांड लाइन इंटरफेस। यहाँ पे आपको कमांड्स देनी पड़ती थी, ये ऑपरेटिंग सिस्टम कमांड्स पे काम करता था। जबकि ये वाले जो ऑपरेटिंग सिस्टम आजकल के ज़माने में आप लोग इस्तेमाल करते हो ये सारे के सारे कहलाते हैं GUI इंटरफेस, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। यहाँ पे जो है आप ग्राफिक्स पे काम करते हो, आइकन पे काम करते हो, इनको ओपन करते हो, इनको क्लोज करते हो। सही है, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम वो चीज़ है, वो सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से आप लोगों को एक इंटरफेस मिलता है और आप उस अपने कंप्यूटर को इस्तेमाल कर लेते हैं। अच्छा, अब हम ज़रा डिटेल में बात करते हैं कमांड लाइन इंटरफेस बेसिकली होता क्या है। पहले हम कमांड लाइन इंटरफेस पे बात करेंगे, फिर हम ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस पे बात करेंगे, फिर इनके डिफरेंस देखेंगे। CLI use commands to perform computer tasks. User should have a good knowledge of commands. DOS and Linux operating systems are command-based operating systems. देखें, इन ऑपरेटिंग सिस्टम को इस्तेमाल करने के लिए आपको कमांड्स याद करनी पड़ती हैं। सही है, और जो यूज़र जो होता है उसके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि वो तमाम कमांड अपने जहन में रखे, क्योंकि जब कमांड्स उसको नहीं पता होंगी उससे काम नहीं ले सकता। इसकी एग्जांपल क्या डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम है और लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्या आजकल के ज़माने में ये चल रहा है? बिल्कुल चल रही है, क्योंकि कमांड लाइन इंटरफेस जो इंटरफेस है, जो आजकल जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं जहाँ बड़े बड़े सर्वर्स रखे हुए होते हैं, तो वो लोग ग्राफिक्स पे काम नहीं करते, वो लोग काम करते हैं कमांड लाइन इंटरफेस पे। क्यों ऐसा क्यों करते हैं वो, अभी मैं थोड़ी देर में आपको इसकी एग्जांपल बताता हूँ, मैं इस चीज़ को एक्सप्लेन करता हूँ कि अभी भी इसकी इंपॉर्टेंस क्यों है। यह है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। इसमें आपको कमांड्स याद नहीं रखनी पड़ती। सही है, इवन कि एक नया बच्चा भी जिसको कंप्यूटर इस्तेमाल करना नहीं आता उसको भी आप कंप्यूटर बता दोगे, हाँ भाई यहाँ से बटन ऑन होता है और ये ब्राउज़र होता है, इस पर क्लिक करोगे ये ओपन हो जाएगा, यहाँ पे लिख दोगे कार्टून तो कार्टून तुम्हारे सामने आ जाएंगे। यानी एक बच्चा जिसको आप 5 मिनट के अंदर बता दोगे कंप्यूटर के ऊपर कि हाँ भाई, यानी कमांड ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस इतना सिंपल होता है, इतना आसान होता है और ज़्यादातर यूज़र इसको इस्तेमाल करते हैं। लेकिन मैंने थोड़ी पहले कहा कि ये भी इस्तेमाल होता है, लेकिन ये अब नॉर्मल यूज़र इस्तेमाल नहीं करते। CLI इंटरफेस अब आम यूज़र इस्तेमाल नहीं करते, सिर्फ प्रोफेशनल लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। अब इन दोनों में फ़र्क बेसिकली है क्या, इन दोनों का फ़र्क आप समझोगे ना तब आपको पता चलेगा कि यार CLI अभी तक काम क्यों कर रहा है। नंबर 1, CLI और GUI का पहला फ़र्क ये है कि यूज़र फ्रेंडली, यानी ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस जो है बहुत ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली है, ज़्यादा से ग्राफिक्स इस्तेमाल होती हैं, जबकि CLI जो है यूज़र फ्रेंडली नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें मल्टीपल कमांड्स होती हैं, वो आपको याद करनी पड़ती हैं, यानी यूज़र के लिए इजी नहीं होता याद करना। तो हर यूज़र इसको याद नहीं कर सकते हैं, सिर्फ प्रोफेशनल यूज़र्स को याद करते हैं, अपने पास रखते हैं ताकि इनको वक्त पे काम कर सकें। ये है अहम पॉइंट कि जिसकी वजह से CLI आज भी मौजूद है। क्या अहम पॉइंट है कि ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस रिक्वायर्स मोर मेमोरी ड्यू टू ग्राफिकल कंपोनेंट्स। देखिए, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस था, इसके ऊपर आप अगर गौर से देखोगे तो मल्टीपल कंपोनेंट्स आपको नज़र आते हैं, ग्राफिक्स नज़र आते हैं, मुख्तलिफ आइकन नज़र आते हैं, पीछे बैकग्राउंड में एक पिक्चर नज़र आती है। सही, ये सारा इंटरफेस यहाँ पे मेन्यू बना हुआ होता है। सही है, इन सबको लोड होने के लिए मेमोरी रिक्वायर्ड होती है, ये सब मेमोरी कंज्यूम करते हैं। सही है, जबकि CLI इंटरफेस पे कोई मेमोरी रिक्वायर्ड नहीं होती, सिर्फ कमांड टाइप करो आपको आउटपुट मिल जाएगी। सही, तो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस जो कमांड लाइन इंटरफेस है वो आज भी इस वजह से चल रहा है। उसका मेन पॉइंट ये है कि उसके ऊपर आपकी मेमोरी यूटिलाइजेशन कम है, जबकि ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस में मेमोरी यूटिलाइजेशन ज़्यादा है। सही है, ये दूसरा डिफरेंस था। तीसरा डिफरेंस ये है कि मल्टीटास्किंग। CLI डू नॉट ऑफर मल्टीटास्किंग, जबकि GUI मल्टीटास्किंग ऑफर करता है। इसका क्या मतलब हुआ? GUI के अंदर आप एक ही वक्त के अंदर एक साइड पे मूवी भी चला सकते हो, दूसरी साइड पे WhatsApp भी खोल सकते हो। सही है, और तीसरी साइड पे कोई क्या नाम अपना इंटरनेट पे कोई ब्राउजिंग भी कर सकते हो। सही है, जबकि CLI के ऊपर मल्टीटास्किंग आप लोग नहीं कर सकते। अभी मैं आपको कह रहा हूँ आप लोग नहीं कर सकते, वैसे एक लेवल पे की जा सकती है, लेकिन वो आपके लिए फ़िलहाल क्या है, आप लोग ये जहन में रखो कि CLI जो है मल्टीटास्किंग नहीं है, GUI जो है ये मल्टीटास्किंग, ये एक और डिफरेंस है। सही, स्पीड, ये इन दोनों में डिफरेंस है।
एक मैंने कहा था मेमोरी यूटिलाइजेशन, जिसकी वजह से CLI आज भी मौजूद है, और दूसरा ये वाला है स्पीड का ऑप्शन, कि GUI इज़ ए स्लो इंटरफेस। स्लो इंटरफेस क्यों है? कि GUI के अंदर ग्राफिक्स लोड होने में टाइम लेती हैं। आपके लिए ये टाइम कोई मायने नहीं रखता, आपने क्लिक किया तो चंद मिली सेकेंड लगे ऑपरेट हो गया, सही है। लेकिन जब सर्वर बेस ऑपरेटिंग सिस्टम पे आप लोग काम कर रहे हो, तो सर्वर पे आप काम कर रहे हो, तो वहाँ पे कोई कॉन्फ़िगरेशन काम कर रहे हो, तो और कोई ऐसा सर्वर जहाँ पे थाउजेंड ऑफ रिक्वेस्ट आती हैं, वहाँ से डेटा प्रोसेस होकर रिप्लाई होकर वापस जाता है, तो वहाँ पे हल्का सा भी डिले जो है ना बहुत ज़्यादा काउंट होता है, तो वहाँ पे स्पीड बहुत ज़्यादा मायने रखती है। तो CLI जो है आज भी सर्वर बेस साइट पे कॉन्फ़िगरेशन वगैरह पर वहाँ पे इस्तेमाल होता है, लेकिन आपके लिए क्योंकि स्पीड मायने नहीं रखती, तो इस वजह से आपके पास आप लोग GUI ही इस्तेमाल करते हो, क्योंकि GUI इज़ अ स्लो, जबकि CLI इज़ अ फास्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, सही है। फ्लेक्सिबिलिटी, CLI रिमेन सेम ओवर टाइम बट GUI स्ट्रक्चर एंड डिज़ाइन कैन चेंज। CLI के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, सही है। ये सालों पहले ऐसे था, आज और आज तक ऐसा है, आज भी ऑपरेट करो। तो ये जिस समय मैंने आपके सामने ये लिनक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम का से CLI निकाल के आपके सामने रखा है, तो ये आज भी ऐसा ही है। देखो जैसा ये था वैसा ही है, जैसे इसमें कमांड्स हैं वैसे इसमें कमांड्स हैं, कोई इसमें चेंज नहीं आया। जबकि GUI इंटरफेस वक्त के साथ साथ, पहले विंडो XP आती थी, मुझे तो याद पड़ रहा है कब से मैंने इस्तेमाल किया है, विंडो 95 से, हाँ विंडो 97 से मैंने इस्तेमाल किया, सही है। विंडो 97 में इस्तेमाल करता था, उसके बाद विंडोज़ मी आई, विंडो 2000 आई, उसके बाद हमने इस्तेमाल XP आई थी, उसको हमने बड़ा इस्तेमाल किया, सही है। उसके बाद विंडो 7 हमने बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की, आजकल विंडो 10 इस्तेमाल, ये इनके इंटरफेस जो है ना, इनमें ग्राफिक थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती जा रही है। जबकि GUI जो मैं इस्तेमाल करता हूँ जॉब्स पे, तो मैंने काम नहीं के लिए इस पर मैं थोड़ा बहुत काम कर रहा हूँ, यानी तक ये सेम ही सेम है, कोई इसमें कोई ज़्यादा मॉडिफिकेशन नहीं हुई। डिवाइसेस, CLI यूज़ कीवर्ड्स ओनली, तो कीबोर्ड्स ओनली, जबकि GUI यूज़ कीबोर्ड्स अलॉन्ग विद माउस। अच्छा, जब CLI इंटरफेस आप इस्तेमाल करते हो, तो इसमें सिर्फ कीबोर्ड आप इंस्ट्रक्शन देते हो, इंटर करते हो, इंस्ट्रक्शन देते हो, इंटर करते हो, वो आपको रिप्लाई दे देता है। जबकि GUI के अंदर आप कीबोर्ड भी इस्तेमाल करते हो इनपुट देने के लिए, और माउस का भी आप लोग इस्तेमाल करते हैं, सही है। आई होप ये डिफरेंस आपको समझ में आ गए होंगे। और मैंने कहा कि ये दो पॉइंट्स हैं, एक ये वाला पॉइंट और एक ये वाला पॉइंट, इन दो पॉइंट्स की वजह से CLI आज भी बहुत ज़्यादा इन यूज़ है। आई होप कि वीडियो पसंद आ गई होगी। अगर पसंद आई है तो आप salmanacademy.com की वेबसाइट पे जाएं, यहाँ पे देखें फेसबुक का पेज मौजूद है, उसको भी लाइक कर दिएगा। और ये वीडियोस जो कंप्यूटर साइंस की यहाँ पे मिलेंगी, अदरवाइज़ फिज़िक्स और मैथ्स और दूसरी वीडियो या इन्फोडेस्क के मुतालिक कोई वीडियो देखनी हो तो दूसरे भी यहाँ पे टैब मौजूद हैं। शुक्रिया। नेक्स्ट वीडियो तक फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।